हेलो एवरीवन। तो जैसे कि अब आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। नीट 2022 के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम नीट 2023 डिस्कस कर चुके हैं। एंड गाइज आई एम सो सॉरी, काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हमें क्लासेस इसी तरह के टॉपिक्स पर और क्वेश्चंस बनाइए या भेजिए या डिस्कस कीजिए, तो इसीलिए मैं ये सेशन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। इसके थ्रू आप समझ पाओगे कि आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किन क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता है, किन क्वेश्चन में कम टाइम लगता है, कम टाइम कैसे लग रहा है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में इसने देखो क्या पूछा है। आप देखेंगे जब आप पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आप पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी हम जिसको कहते हैं, उसके अंदर सॉल्ट क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस टॉपिक है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप टेस्ट करते हो कंपाउंड्स के, लाइक नाइट्रोजन का टेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सल्फर का टेस्ट, हेलोजेंस का टेस्ट। इसी तरीके से क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी चेक करते हो, उसमें कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट है। तो यहाँ पर उसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा है और इसमें क्लियरली उसने पूछा है कि जो जिल्दाल्स मेथड है, जो कि एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है, तो इनमें से टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब किस कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। तो देखो एनसीईआरटी की लाइन में आपको पहले दिखाती हूँ। यहाँ एनसीईआरटी ने जहाँ ये मेथड लिखा है उसके लास्ट में क्लियरली मेंशन किया है किसके लिए टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल टू। कौन कौन से कंपाउंड, ध्यान से देखना। नाइट्रो कंपाउंड्स, एजो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स NO2 वाले, एजो कंपाउंड N डबल बॉन्ड N वाले हैं। और जहाँ नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है वो ये टेस्ट नहीं देते हैं, राइट, वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। ध्यान से देखना। तो NO2 उसने बोला था, जहाँ पे NO2 है, ठीक है, ये भी नहीं देता है। जहाँ एजो है N डबल बॉन्ड, दिस इज एजो, ये भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। जहाँ नाइट्रोजन रिंग में है ये भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। क्वेश्चन था कौन टेस्ट देगा, इसीलिए आंसर क्या है हमारा, करेक्ट आंसर इज डी। ओके, तो कितने आसानी से, देखिए बहुत कम समय लगा, कितनी क्विकली मैंने क्वेश्चन किया, जिसमें मैंने आपको दिखाया भी कि कहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, और बहुत कम टाइम में आपने क्वेश्चन किया। ये तो ये तभी कर सकते हैं अगर आपने एनसीईआरटी की रीडिंग करी है, इस तरीके से अपने एनसीईआरटी को हाईलाइट किया है, ध्यान दिया है इस तरह से टॉपिक पर, तो अभी क्वेश्चन करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। अनदर, मैं इस क्वेश्चन को भी इजी क्वेश्चन बोलूँगी क्योंकि उसने बहुत आसानी से आपसे पूछा है एरोमेटिक कौन सा नहीं है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एरोमेटिक कौन से होते हैं, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। सबसे पहले हमें प्लेनैरिटी चेक करनी होती है, ठीक है। नीट 2023 में भी आया था एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन, तो इस बार के लिए भी एरोमेटिसिटी अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। प्लेनैरिटी आप याद रखिए, रिंग कंटेनिंग डबल बॉन्ड, 3 से लेके 7 कार्बन तक सब प्लेनर हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 से लेके 7 कार्बन तक इंडिविजुअल रिंग, फ्यूज रिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिंगल एक रिंग की बात कर रही हूँ, राइट। दूसरी चीज आपको चेक करनी होती है कंप्लीट कॉन्जुगेशन, राइट। रिंग में पूरी तरह से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज घूमना चाहिए। कॉन्जुगेशन होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, या डबल सिंगल नेगेटिव, या डबल सिंगल पॉजिटिव, पूरा रिंग में राउंड घूमना चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, इसमें आप n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक अगर भरते हैं तो आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी आती हैं, 2 पाई, 6 पाई, n की वैल्यू 2 भरने पर आएगा 10 पाई एंड एटसेट्रा। बस ये 3 कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करने हैं और आपके लिए ये ढूंढना बहुत आसान होगा कि कौन सा एरोमेटिक है। तो देखिए यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अरे ये बीच में तो एक sp3 कार्बन आ गई और सिंगल सिंगल आ गया देखो बीच में, इसका मतलब ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड नहीं है। ऑल राइट, ओके, तो ये देखिए हमारे पास ये आंसर पता चल गया कि ये आंसर नहीं है। उसके बाद डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल, ये कॉन्जुगेशन कहलाएगा, ठीक है। हमेशा यही देखना है, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल फिर डबल है, तो रिंग में कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, यहाँ पर 2 पाई, इसमें भी 2 पाई, नेगेटिव को भी आपको 2 पाई गिनना है, पॉजिटिव मत गिनने लग जाना, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उनको नहीं गिनना है। नेगेटिव है तो 2 पाई गिनना है।
तो कितने हो गए 6 पाई, तो आंसर तो भाई मिल गया, यही है एरोमेटिक। अब यहाँ पर देखते हैं ज़रा, ये रिंग कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड है, चलेगा 6 to 7, 3 to 7 मैंने बोला था प्लेनर होती हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये भी कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है, और डबल 2 2 2 ये क्या है 6 पाई है, यानी कि ये भी एरोमेटिक है। अगेन डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, ये भी कंप्लीट है, कितने पाई हैं 2 पाई हैं, ये भी एरोमेटिक है। अच्छा क्वेश्चन ये नहीं था कौन एरोमेटिक है, क्वेश्चन ये था कौन एरोमेटिक नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है इसका ए, करेक्ट आंसर इज ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। ओके अगेन ये क्वेश्चन जो है हमारा ये रिएक्शन पर बेस्ड है, रिएक्शन आपको आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर आपने बेंजीन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी हैं, जैसे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और आपको रिएक्शन याद है, तो आप आसानी से क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अमोनिया और HCl को हीट करने पर, नो दिस इज़ नॉट अ रिएक्शन, आप अमोनियम को ऐसे सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अमोनियम बनेगा और आप इसको ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं, ये रिएक्शन नहीं है। बेंजीन Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, लुइस एसिड भी है, क्लोरीन भी है, यस दिस इज दी हेलोजिनेशन रिएक्शन, आंसर तो हमें मिल गया। फिनॉल और NaNO2 और HCl और CuCl, नो दिस इज ऑल्सो नॉट अ रिएक्शन जो हेलोजिनेशन कर सके, और बेंजीन पे सीधा HCl लगा के कुछ नहीं होगा, बेंजीन इज इनर्ट, तो इसलिए उसके हमें कैसे इलेक्ट्रोफाइल लेने पड़ते हैं, रिएक्टिव, तो इसलिए करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कायरलिटी से पूछा है और पूछा है इनकरेक्ट क्या है। अ रेसिमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। देखिए बेटा रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, जब आप मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है और यहाँ पर मेरे पास एक X ग्रुप है, ठीक है, टर्शरी 3 डिग्री मैंने बोला क्योंकि 3 डिग्री में ही आपका कैटायन बनता है, ठीक है, पॉजिटिव बनता है। अब मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा वो प्लेन के ऊपर से भी जुड़ेगा और प्लेन के नीचे से भी जुड़ेगा। देखो ये इस साइड जुड़ा है तो इस साइड भी जुड़ेगा और इसके अपोजिट भी जुड़ेगा, ठीक है। दोनों मुझे अगर इक्वल अमाउंट में मिले, ऐसे ये X मिला और एक X मिला, अगर ये इक्वल अमाउंट में मिले तो ये मेरे पास कैसे कंपाउंड हुए, अगर ये कायरल है तो यहाँ A-B-C ग्रुप लगा है, यहाँ भी A-B-C ग्रुप लगा है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो अगर ये रोटेट करेगा लाइट को लेफ्ट में तो ये राइट में रोटेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वल परसेंटेज में है तो ऑब्वियसली आपका सोल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा इस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, लेकिन ध्यान रखिएगा SN1 रिएक्शन में आपको 100% रेसिमिक नहीं मिलता है, इसके साथ साथ एक ये ऐसा भी साथ साथ मिल जाता है, ये मिल जाता है, यहाँ पे कुछ और जोड़ देते हैं NU, ठीक है, B और C, यानी इस वाले मिक्सचर की परसेंटेज इससे ज़्यादा है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि SN1 में 100% रेसिमिक नहीं मिलता, वो आपका जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, तो इसलिए इसने कहा है रेसिमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए कैसे कंफ्यूज होंगे, इस क्वेश्चन में उसने SN1 नहीं पूछा, उसने ये नहीं कहा कि SN1 से जो रिएक्शन हो रही है उससे जो कंपाउंड है, ये मैंने SN1 समझाया है, तो SN1 में जो आपको कंपाउंड मिलता है वो रेसिमिक मिलता है और इन्वर्टेड मिलता है। अगर क्वेश्चन SN1 से होता सिर्फ तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए इनकरेक्ट होता, ए करेक्ट नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो सिर्फ इसकी बात कर रहा है कि जो सिर्फ रेसिमिक मिक्सचर है ये इसका रोटेशन ज़ीरो होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर सिर्फ रेसिमिक है तो आधे मॉलिक्यूल्स की ऑप्टिकल रोटेशन राइट होगी, आधों की लेफ्ट होगी, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट रोटेशन ज़ीरो आएगी। तो इस हिसाब से क्योंकि ये SN1 से नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे रेसिमिक मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन ज़ीरो है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है। अब अगली चीज़ कह रहा है कि SN1 यील्ड मिक्सचर्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनेंटियोमर, दीज आर एनेंटियोमर, जो कंपाउंड मिरर इमेज होते हैं और उनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है, यानी कायरल कंपाउंड्स, उनके बारे में बोल रहा है कि इनका जो रेशियो है SN1 रिएक्शन में वो बराबर है। अभी मैंने आपको बताया कि रेशियो बराबर नहीं होता, दिस इज रिटेंटेड फॉर्म और दिस इज इन्वर्टेड फॉर्म।
तो आप देख सकते हैं आपके पास इन्वर्टेड फॉर्म ज़्यादा मिल रही है रिटेंटेड फॉर्म से, इन्वर्टेड फॉर्म ज़्यादा मिल रही है किससे, इन्वर्टेड फॉर्म से। तो ये 1:1 मिक्सचर में नहीं है, तो मेरे ख्याल से आंसर तो यही होना चाहिए। ओके तो ये देखिए हमारे पास ये आंसर पता चल गया कि ये आंसर नहीं है। उसके बाद डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल, ये कॉन्जुगेशन कहलाएगा। ठीक है, हमेशा यही देखना है, डबल सिंगल नेगेटिव सिंगल फिर डबल है, तो रिंग में कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब इसमें कॉन्जुगेशन है। पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, यहाँ पर 2 पाई, इसमें भी 2 पाई, नेगेटिव को भी आपको 2 पाई गिनना है, पॉजिटिव मत गिनने लग जाना, पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उनको नहीं गिनना है, नेगेटिव है तो 2 पाई गिनना है। तो कितने हो गए, 6 पाई, तो आंसर तो भाई मिल गया, यही है एरोमेटिक। अब यहाँ पर देखते हैं ज़रा ये रिंग कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड है, चलेगा 6 to 7, 3 to 7 मैंने बोला था प्लेनर होती हैं। डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये भी कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है, और डबल 2 ये क्या है 6 पाई है, यानी कि ये भी एरोमेटिक है। अगेन डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, ये भी कंप्लीट है, कितने पाई हैं 2 पाई हैं, ये भी एरोमेटिक है। अच्छा क्वेश्चन ये नहीं था कौन एरोमेटिक है, क्वेश्चन ये था कौन एरोमेटिक नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर है इसका ए, करेक्ट आंसर इज ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। ओके अगेन ये क्वेश्चन जो है हमारा ये रिएक्शन पर बेस्ड है, रिएक्शन आपको आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर आपने बेंजीन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी हैं, जैसे फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और आपको रिएक्शन याद है, तो आप आसानी से क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है अमोनिया और HCl को हीट करने पर, नो दिस इज़ नॉट अ रिएक्शन, आप अमोनियम को ऐसे सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ अमोनियम बनेगा और आप इसको ऐसे तोड़ नहीं सकते हैं, ये रिएक्शन नहीं है। बेंजीन Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, लुइस एसिड भी है, क्लोरीन भी है, यस दिस इज दी हेलोजिनेशन रिएक्शन, आंसर तो हमें मिल गया। फिनॉल और NaNO2 और HCl और CuCl, नो दिस इज ऑल्सो नॉट अ रिएक्शन जो हेलोजिनेशन कर सके, और बेंजीन पे सीधा HCl लगा के कुछ नहीं होगा, बेंजीन इज इनर्ट, तो इसलिए उसके हमें कैसे इलेक्ट्रोफाइल लेने पड़ते हैं, रिएक्टिव, तो इसलिए करेक्ट आंसर है हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कायरलिटी से पूछा है और पूछा है इनकरेक्ट क्या है। अ रेसिमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। देखिए बेटा रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, जब आप मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है और यहाँ पर मेरे पास एक X ग्रुप है, ठीक है, टर्शरी 3 डिग्री मैंने बोला क्योंकि 3 डिग्री में ही आपका कैटायन बनता है, ठीक है, पॉजिटिव बनता है। अब मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा वो प्लेन के ऊपर से भी जुड़ेगा और प्लेन के नीचे से भी जुड़ेगा। देखो ये इस साइड जुड़ा है तो इस साइड भी जुड़ेगा और इसके अपोजिट भी जुड़ेगा, ठीक है, दोनों मुझे अगर इक्वल अमाउंट में मिले, ऐसे ये X मिला और एक X मिला, अगर ये इक्वल अमाउंट में मिले तो ये मेरे पास कैसे कंपाउंड हुए, अगर ये कायरल है तो यहाँ A-B-C ग्रुप लगा है, यहाँ भी A-B-C ग्रुप लगा है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो अगर ये रोटेट करेगा लाइट को लेफ्ट में तो ये राइट में रोटेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इक्वल परसेंटेज में है तो ऑब्वियसली आपका सोल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा इस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, लेकिन ध्यान रखिएगा SN1 रिएक्शन में आपको 100% रेसिमिक नहीं मिलता है, इसके साथ साथ एक ये ऐसा भी साथ साथ मिल जाता है, ये मिल जाता है, यहाँ पे कुछ और जोड़ देते हैं NU, ठीक है, B और C, यानी इस वाले मिक्सचर की परसेंटेज इससे ज़्यादा है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि SN1 में 100% रेसिमिक नहीं मिलता, वो आपका जो कंपाउंड तो 1:1 मिक्सचर में मिल रही है, इसका मतलब ये अभी आंसर नहीं है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ेंगे। द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम SN2 रिएक्शन करते हैं, मान लीजिए इस रिएक्शन को अगर मैं SN2 से चलाऊं तो मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा, उल्टा मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। ऐसा होता है, यस ऐसा होता है,
SN2 रिएक्शन में 100% इन्वर्जन होता है, लेकिन SN1 रिएक्शन में 100% रेसिमिक नहीं मिलता। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, राइट। अगेन ये सही है। एनेंटियोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर। ओके, एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर है। तो मेरे ख्याल से तो भाई ये भी आंसर गलत है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं तो वो एनेंटियोमर्स नहीं होते। तो इसका अब इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं। SN1 रिएक्शन यील्ड 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ एनेंटियोमर्स। तो भाई ये तो बात ये भी मुझे सही नहीं लग रही है। इस क्वेश्चन में फिर से कुछ एरर है, क्योंकि इस हिसाब से SN1 रिएक्शन में कभी भी दोनों एनेंटियोमर्स इक्वल फॉर्म में नहीं होते। आप चेक करिएगा, मेरे हिसाब से इसके जो आंसर हो रहे हैं वो 2 आंसर बन रहे हैं, B और D। लेकिन फिर भी हम इसका NCERT चेक करेंगे और चेक करके मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करती हूँ। लेकिन इसका आंसर इस हिसाब से 2 होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल। मोनो सब्सटीट्यूटेड मतलब कि कोई सा भी ले लो आप। तो बेटा ये फिनॉल है और ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, तो कोई भी ग्रुप होगा बेटा। अगर मान लीजिए ये है NO2 है तो ये -R है -I है। ध्यान रखना सारे विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो ऑब्वियसली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगी। अगर आप मेटा लोगे, तो मेटा पे भी कौन सा ग्रुप लगता है? -I, ओनली -I। मेटा पे कभी भी रेजोनेंस काम नहीं करता, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी इससे ज़्यादा होगी। और अगर मेरे पास पैरा है तो पैरा पे भी हमारा क्या होता है? -R और -I, इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा होगी। तो बेटा ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये असर्शन रीज़न नहीं है, ये सिर्फ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल एंड मेटानाइट्रोफिनॉल हैव सिमिलर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो जब ग्रुप ही चेंज हो रहे हैं, उनका इफेक्ट ही चेंज हो रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स है। अब अपने ऑप्शन को मैच करेंगे। अगेन इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे, ये NCERT में मेंशन किया है फिनोलिक चैप्टर में, और इसमें GOC का भी यूज़ है। तो GOC अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है और GOC स्ट्रॉन्ग के साथ साथ NCERT में गिवन एग्जाम्पल्स का रीज़न और उसका एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपरली आपको पता है, क्योंकि हो सकता है आपसे इस साल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछ ले और इनका ऑर्डर पूछ ले, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स उठाने हैं NCERT के और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन समझना है। तो स्टेटमेंट 1 मेरा करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 मेरा इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से मेरा जो ऑप्शन बन रहा है वो है ऑप्शन D। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है। GOC में जल्दबाजी मत करना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। ओके, अगेन ये एक रिएक्शन है। चलिए देखते हैं क्या आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, ये मैकेनिज्म बेस है RMgX में, ठीक है। ये देखिए हमने पहले अभी करा है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। और CO2 में जब भी आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे डिफरेंट एटम्स के बीच में, तो ये वाला जो आपके पास होता है ऑक्सीजन हमेशा आपका न्यूक्लियोफाइल होता है और कार्बन आपका हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ऑलवेज क्या होता है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक टू न्यूक्लियोफाइल। और होता क्या है, जितने जो डबल बॉन्ड्स हैं वो बदल जाएंगे सिंगल बॉन्ड में। ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, यहाँ जुड़ जाएगा R और यहाँ जुड़ेगा O-। देखिए इसका डबल मैंने सिंगल में बदल दिया और यहाँ जुड़ गया मेरा MgX पॉजिटिव, ठीक है। उसने यही पूछा है कि भाई ये स्पीशीज़ कौन सी है। और फिर जब आप इसको पानी में डालते हैं, पानी में होता है इसका हाइड्रोलिसिस, फिर से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, ये आयनिक इंट्रैक्शन यहाँ से टूटेगी, H यहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा और आपको मिलेगा एसिड। तो क्वेश्चन में पूरी रिएक्शन तो नहीं पूछी है, उसने बस इंटरमीडिएट पूछा है। अब हमने इस इंटरमीडिएट को मैच कर लेते हैं अपने आंसर के साथ। ये R2Cl ये बिल्कुल भी नहीं है, O-MgX, हाँ ये हमारा आंसर मैच कर रहा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो पहले मैंने अपना आंसर किया, फिर मैंने अपना ऑप्शन मिला लिया और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन है ये हमारा, ये भी आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल molecular mass because of weak molecular association in aldehydes and ketone due to dipole-dipole interaction। इसमें थोड़ा सा ना वेंडरवॉल फोर्सेस भी इसने यूज किया है। देखिए हाइड्रोकार्बन ऑलमोस्ट नॉन पोलर गिना जाता है, जैसे इथेन ले, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन है ये लंडन फोर्स है, क्योंकि लंडन फोर्स होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, जो दोनों पोलर नहीं होते। लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड को देखूं तो एल्डिहाइड पोलर है, देखो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये जो इंटरेक्शन है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और ऑब्वियसली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होती है लंडन फोर्स की। ये जो टॉपिक है ये आपको दिया हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में। अब देखो नीट 2023 में प्रॉब्लम क्या है, नीट 2023 में ये प्रॉब्लम है कि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर तो डिलीट कर दिया है, लेकिन वेंडरवॉल फोर्सेस का यूज हो रहा है कहाँ पर, ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक का एल्डिहाइड चैप्टर तो डिलीटेड नहीं है। तो बेटा अगर आपने वेंडरवॉल फोर्सेस स्किप किए हैं क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस टॉपिक। आप पढ़िए वेंडरवॉल फोर्सेस, तीनों टाइप के फोर्सेस पढ़िए, उनकी स्ट्रेंथ पढ़िए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, जिसमें फोर्सेस ज़्यादा होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर देन एल्कोहल्स। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम वेंडरवॉल फोर्सेस की बात करें और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो ये स्टेटमेंट भी मेरा ट्रू है। इसलिए मेरा जो करेक्ट आंसर हुआ जिसमें दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं वो है बी ऑप्शन, राइट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, इसमें हमें मैच करना है। यहाँ पे ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस हैं। कार्बोनिल की एडिशन रिएक्शंस हैं, यानी ये एडिशन रिएक्शन इनकी है। ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है पर डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको रिएक्शन याद है। अगर आप पहले मैं इसी के रिएक्शन देखती हूँ, ये होता है बेटा हाइड्रोक्सिल अमीन, और जब आप इसको रिएक्ट करते हैं इससे तो यहाँ से पानी निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, वाटर। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ एक बार, और आप यहाँ से निकालिए वाटर। इसका दोनों H लीजिए, इसका ऑक्सीजन लीजिए और बाकियों को एज इट इज जोड़ दीजिए, और ये बनता है ऑक्साइन। ठीक है, दूसरी रिएक्शन होती है बेटा, इसने बोला है RNH2। ठीक है, सेम इसमें भी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा और बाकी चीज़ें जुड़ जाएंगी, कैसे, डबल बॉन्ड से। इसे हम बोलते हैं बेटा शिफ्ट बेस। ये NCERT में एक चार्ट बना हुआ है, उसमें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद लिया हुआ है बेटा एल्कोहल। तो एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल अगर आप ले रहे हो तो ये डबल बॉन्ड पूरा हट जाएगा और यहाँ OR और OR जुड़ जाएगा, यानी H निकालोगे दोनों से। ठीक है, इसे बोलते हो आप एसिटल। अगर दोनों OR जुड़ते हैं तो एसिटल, एक OR एक OH होता है तो हेमी एसिटल। और लास्ट में दिया हुआ HCN, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये इसको यहाँ जोड़ दो, एक तरफ OH बन जाएगा, एक तरफ CN, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। तो अपने ऑप्शंस को मैच करते हैं। तो ए का जो आंसर है साइनोहाइड्रिन बनेगा 4th से, बी का आंसर है ये बनेगा हमारा एसिटल बनेगा अल्कोहल से, दिस इज 3rd, दिस इज 2nd एंड दिस इज 1st। तो ए का 4th ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन सॉल्व, याद करा है, क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ये तो मैंने पूरा लिखा है इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको याद है तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो वही नीट 2022 में बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ गए। एक और क्वेश्चन है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम। बिल्कुल NCERT में मेंशन किया है, जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स होती हैं वो डाइजोनियम बनाते हैं पर वो तुरंत टूट जाते हैं अल्कोहल्स में एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये ट्रू, बिल्कुल सही बात है। Primary aromatic amines react with HNO2 to form diazonium salts which are stable even above 300 Kelvin। ठीक है, अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्राइमरी जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो डायजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं, वो स्टेबल कंपाउंड्स है रेजोनेंस की वजह से। तो दिस इज अगेन योर ट्रू स्टेटमेंट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, राइट। ये भी स्टेटमेंट पर था। अब बताइए आपका आयुपैक नेमिंग। चलिए, आयुपैक नेमिंग का सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 जाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7 जाऊँगी, तो मेरी ये लॉन्गेस्ट चेन है।
यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये है और ये। अब आती है नंबरिंग। नंबरिंग किसको करेंगे? देखो जितनी भी हेलोजन्स होती हैं वो हमेशा एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज़ की जाती हैं, हमेशा एज अ सब्सटीट्यूएंट। तो जब भी आपके पास कोई और फंक्शनल ग्रुप दिया है तो आप इनको कभी भी नंबरिंग में नहीं देखेंगे, मतलब नंबरिंग इनसे डिसाइड नहीं करेंगे, ये सब्सटीट्यूएंट्स हैं आपके, और मिथाइल ग्रुप भी। तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ इसको स्मॉलर नंबर मिले। तो मैं यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3, और अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो 1 2 3 4, यानी ये नंबरिंग मेरी बिल्कुल सही है, राइट। अब देखो फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो है और फिफ्थ पोजीशन पे क्लोरो है। आयोपेक का नेमिंग में अल्फ़ाबेट ऑर्डर चलेगा और ये मिथाइल है, ठीक है, ये मिथाइल है। तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे ब्रोमो, बी पहले आता है क्योंकि। तो 1 ब्रोमो मेरे पास 2 ऑप्शन है, यानी ये मैं काट देती हूँ, ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। 1 ब्रोमो के बाद क्लोरो, देखो क्लोरो आना चाहिए फिफ्थ पोजीशन पे। यहाँ क्लोरो है, यहाँ क्लोरो है, यहाँ दिया है फोर्थ, यहाँ मिथाइल को पहले लिख दिया है। भाई इसको ABCD नहीं आती है शायद, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी ऑप्शन है। ऑल राइट, ओके। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसको भी एक तरीका होता है देखो करने का। उसने कहा कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय ZnH2O, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है एल्कीन के साथ। तो मैं पहले ना ये जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं इन्हें बना लेती हूँ। फॉर्मल्डिहाइड मैंने बना लिया, फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एंड दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेनल, प्रोपेनल एल्डिहाइड है इसका मतलब 2 मिथाइल, यहाँ मिथाइल है और ये प्रोपेनल है, राइट। और इसने कहा ये अब उल्टा चलना है, ठीक है। ये बने किससे है? O3 की रिएक्शन ZnH2O से। आपको आप प्रोडक्ट नहीं बताना, रिएक्टेंट बताना है, कुछ नहीं करना। इन दोनों ऑक्सीजन को एलिमिनेट करो और यहीं से इन्हें जोड़ दो। देखो यहाँ से मैं इसको एज इट इज जोड़ूंगी, यहाँ डबल बॉन्ड, सो सिंपल। ऑक्सीजन हटाओ और जोड़ दो। अब करना है, नाम लिखना है, तो 1 2 3। यहाँ और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए ईन को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, सब्सटीट्यूएंट के अकॉर्डिंग आंसर नहीं करना है। नाम है इसका 2 मिथाइल प्रोप 1 ईन, ठीक है। एक कार्बन मेरी शायद कम हो गई है क्या? मेरे हिसाब से 2 मिथाइल प्रोपेनल है, 1 2 3, हाँ इसमें हमने एक कार्बन कम लिखी है। तो बेटा इसको मैं दोबारा बना रही हूँ, इसीलिए मेरे पास कार्बन कम आ रही है। दोबारा बनाते हैं ऐसे। हमारे पास यहाँ पर ये CH है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पर मैंने ये जोड़ा हुआ है इससे। तो 1 2 3 4, ठीक है। नाम है इसका 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट 1 ईन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन। देखो बी ऑप्शन मिल रहा है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, राइट आंसर। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स आर टर्शरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश, सही बात है, और इसको ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ट्रू स्टेटमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट होता है ल्यूकास टेस्ट, पढ़ लो, नहीं पढ़ा है तो। प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएट प्रोड्यूस टर्बिडिटी, ये तो बिल्कुल गलत कह रहा है भाई, याद रखो। 3 डिग्री इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री 15 मिनट्स 5 मिनट्स, और 3 डिग्री 15 मिनट्स के बाद टर्बिडिटी देता है। तो भाई पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, फर्स्ट इज करेक्ट। तो आंसर क्या है हमारा? डी। बहुत कम टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पर हमें यहाँ पर बनाना है, देखो क्या क्या बनाना है। हमारे पास एसीटोन है और दूसरा क्या है हमारे पास? 2 पेंटेनॉन, 2 पेंटेनॉन, ये भी कीटोन है, ठीक है। अब देखो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये एक एल्डोल रिएक्शन है बेटा, ध्यान से देखेंगे हम इसे। तो एल्डोल रिएक्शन में होता क्या है कि ये अगर न्यूक्लियोफाइल यूज़ करा, इसको मैं ना ऐसे दिखाती हूँ, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, उल्टा भी हो सकता है। पहले इसको देखते हैं। तो ये बॉन्ड मुझे यहाँ जोड़ देना है और इस H को जोड़ देना है यहाँ पर, और इसको बदल देना है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना है ये देखो, ये एज इट इज़ रखा है यहाँ पर। यहाँ पर मेरे पास ये OH बन गया, ये CH3 बन गया, ऑल राइट। बीच में एक कार्बन और है CH2, और यहाँ पर ये CH2 CH2 CH3।
आपको मैं इसी में बॉन्ड इरेज करके दिखा रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि एलिमिनेशन भी है साथ साथ, तो यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑल राइट। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अब यहाँ से लेंगे, बात सेम है, इसके पास ये वाली कार्बन भी और ये, तो हम यहाँ से भी जोड़ सकते हैं और हम यहाँ से भी जोड़ते हैं। ये क्वेश्चन सच में लेंथी है, टाइम लेगा, आपको बनाने पड़ेंगे प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास प्रोडक्ट बना, ये OH बना, ये CH3 बना, यहाँ से जोड़ा है तो डबल बॉन्ड, इसको हटा दो OH को, डबल बॉन्ड लगेगा सीधा CH CO CH2 CH2 CH3। अगेन अगर आपने इधर से जोड़ा है इस वाली कार्बन से, तो ये CH है, इससे इधर जुड़ा हुआ है CO CH3 और इधर जुड़ा हुआ है आपका CH2 CH3। अब आपको अपने प्रोडक्ट्स को मैच करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, ये CH3 है, डबल बॉन्ड है, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कीटोन का है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं हम, इजी तरीका, आपने एक काम करिए, इसको यहाँ से तोड़िए, राइट, इस पे लगाइए, इधर लगाइए डबल बॉन्ड O और इस पे लगाइए 2 हाइड्रोजन, और देखिए ये तो एसीटोन बन गया, और ये क्या बन रहा है 2 1 2 3 4 5, ऐसे करिए, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, और यहाँ से बन गया 2 पेंटेनॉन। इसका मतलब ये प्रोडक्ट देगा। नॉट फॉर्म पूछा है, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। अगेन अगर मैं इसे यहाँ से तोड़ूँ तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर अगर मैं डबल बॉन्ड O लगा दूँ तो ये तो मुझे एसीटोन मिल गया, और यहाँ पर मुझे फिर से क्या लगाने पड़ेंगे 2 हाइड्रोजन। जो मैं ऐसा करूँगी तो देखो क्या ये प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल रहा है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इधर से भी मिल रहा है और इधर से भी, यानी दोनों मुझे एसीटोन मिल रहे हैं। इसको मैं अभी डिस्कस करती हूँ, पहले इनके प्रोडक्ट बनाते हैं। इधर से अगर मैं इसे तोड़ती हूँ बेटा, तो देखो यहाँ से मुझे ये डबल बॉन्ड O और इधर मैं लगा देती हूँ हाइड्रोजन, तो मुझे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है, ये मुझे देखो क्या मिल रहा है 1 2 3, ये मुझे मिल रहा है 3 पेंटेनॉन, और 3 पेंटेनॉन नहीं है, आंसर यही है, आंसर यही है, क्योंकि ये नहीं मिलेगा। एक बार इसको भी चेक करते हैं। अगेन यहाँ से तोड़िए इसको, ठीक है, यहाँ पर लगाइए, कार्बन है, देखो इसके पास ऑलरेडी कार्बोनिल है, इसलिए मैं यहाँ हाइड्रोजन लगाऊंगी, इसके पास नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाऊंगी, तो ये 1 2 3, ये फिर से 3 पेंटेनॉन मिल रहा है, और ये एसीटोन, इसका मतलब ये भी है। मैं कह रही थी इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी, मैं इसलिए कह रही हूँ बेटा ये जो एग्जाम्पल्स हैं दोनों, ये क्रॉस एल्डोल के हैं, ये जो एग्जाम्पल हैं ये आपके सिंपल एल्डोल के हैं। मतलब अगर आपको एसीटोन और 2 पेंटेनॉन दिया है, ठीक है, तो 2 पेंटेनॉन पेंटेनॉन भी आपस में जुड़ सकते हैं, 2 एसीटोन एसीटोन भी आपस में जुड़ सकते हैं, एसीटोन और पेंटेनॉन भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो आप ये एक लॉन्ग मेथड है, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करिए। और मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे मैं एल्डोल के क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी, ताकि आपको ईजी पड़े। ओके, ये भी क्वेश्चन जो आपका है वो रिएक्शन पर बेस्ड है। अगेन आपको रिएक्शंस याद है, आप कर सकते हैं। देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है पहली रिएक्शन, वो साइनाइड को अमीन्स में बदलता है। इसमें मैंने बताया एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस को रिएक्ट करता है और किस में बदलता है, इसके लिए बनाई हुई है। इसकी रिएक्शन जब आप NaNO2 के साथ कराएंगे तो आप पहचानेंगे रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये डाइजोनियम बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा डाइजोनियम। इसमें ये कार्बन नहीं बननी चाहिए, ये कार्बन बनेगी N2 पॉजिटिव, राइट। ध्यान रखना ये एक एलिफेटिक डाइजोनियम है, और एलिफेटिक डाइजोनियम तुरंत टूट जाएगा और मेजर प्रोडक्ट एल्कोहल देगा। ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक होता तो ये रिंग पे बनता, ये रिंग पे नहीं बन रहा है, इसलिए आपको डायरेक्टली आंसर करना है। आपका आंसर क्या है फर्स्ट, राइट। ये आपका सेकेंड रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इन बिटवीन प्रोडक्ट, लेकिन वो तुरंत टूट जाएगा किसमें एल्कोहल में, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका। सो आई थिंक कि आपको ये सेशन क्लियर हुआ हो, आपको समझ आया हो जो हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करा है क्वेश्चंस। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आज हमने नीट 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो शेयर करो सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी आपको नया टॉपिक पढ़ना है, न्यू टॉपिक,
आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भेज सकते हैं। आपके नीट के एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ, आपकी प्रिपरेशन में। टॉपिक भेजिए, हम डेफिनेटली क्लास मैं उसके लिए बनाऊँगी आपके लिए और हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।